तो ये देखो जी, आजकल चल रहा है गांव की रोड पर चौड़ीकरण का ये काम चल रहा है। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो अभी मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। लगभग 8 बज चुका है सुबह का और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। आप लोग देख सकते हैं पीछे, तो ये हमारा गाँव वाला घर है। मैं गाँव आ रखी हूँ और हम आ गए थे कल शाम को। तो कल शाम को तो रास्ते से ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि रोड इतनी ख़राब थी, क्या ही बताऊँ। बड़ी मुश्किल से आना हुआ और आज दिखाती हूँ यहाँ क्यों आ रखी हूँ, आप लोगों को पता होगा। और एक बार देखो गांव का सुंदर सा नज़ारा भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है जी गांव आने का कारण। ये गेहूँ उस दिन काट के लाए थे तो यहीं पे रखे हुए हैं और इन्हें पहले छांटना पड़ेगा इस तरह से, उसके बाद इन्हें कूटना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ये कल शाम को सारे अनिरुद्ध के पापा जी ने छांटे हैं और अब वो स्कूल चले गए हैं। ये देखो जी गांव का मौसम, चिड़ियों की चहचहाट और नाशपाती पे लगे हुए हैं नाशपाती। और ये है हमारे गांव का सुंदर सा दृश्य। गांव तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, दो दो परिवार करके, इसलिए पता नहीं चलता। और यहाँ देखो बांस के पेड़ों के आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। और यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यहाँ पानी एक भी बूंद नहीं आ रहा है भाई। तो यहाँ पर जो ये कैन है इन पे थोड़ा भरा हुआ था, तो अभी तक इसी का यूज़ कर रही हूँ। और पीने के लिए कल आते ही धारे से लाई थी एक गागर। और अब बड़ी समस्या हो रही है, यहाँ काम ही निपटाना होगा। अब मुझे लग रहा नहाना धोना भी नहीं हो पाएगा, यहाँ तो बड़ी मुश्किल है। और रिचा लोगों का काम लगा हुआ है, उन्होंने तो थोड़ा सा पानी इस पर जमा किया हुआ है। तो अब करती हूँ जी गेहूँ का काम फटाफट। तो इन्हें इस तरह से छांटना पड़ता है अलग अलग गठरी बना के। तो ये कल शाम को अनिरुद्ध के पापा जी ने छांटे हैं सारे, और परसों तक वो शादी में थे, नहीं तो अब तक पूरा निपट जाना था। और ये बचे हुए हैं जी छांटने के लिए। और मुझे तो ये कम ही आते हैं क्योंकि मैंने ये काम कभी किया भी नहीं है। बेशक गेहूँ काटे होंगे, कूटे भी होंगे, सारे भी होंगे, लेकिन छटाई वाला काम नहीं किया। ये मेरे लिए बड़ा टफ है। और वो स्कूल चले गए हैं तो मुझे ये निपटाना ही होगा फटाफट। और जो ये छांट रखे हैं इन्हें काट करके इनकी शाम को जो है बोलते हैं ना घर में मुंगरियाना, तो इन्हें कूटना पड़ेगा क्योंकि एक ही दिन 2 दिन बचे हुए हैं। कल शाम को मुझे जाना है फिर से वापस। और अभी मैंने यहाँ की साफ़ सफाई भी कर ली है। भले ही मैंने झाड़ू लगाया है, पोछा नहीं लगाया क्योंकि पानी की भी कमी है और समय की भी। और ये देखो ये मैंने ओढ़ने वाला कंबल बाहर डाल रखा है और बाकी के जो है वो बिस्तर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखो जी एक आदमी का घर बार बिल्कुल अलग होता है, मतलब पूरे बिस्तरों की भी ढेर लगा रखी है, बर्तनों की भी ढेर लगा रखी है। तो अभी मैंने कुछ यहाँ साफ़ सफाई करके, पोछा तो नहीं लगाया लेकिन अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये बिस्तर भी सुखाने के लिए है जो साइड में जमा किए हुए हैं। मतलब सर्दियाँ ख़त्म हो गई और अनिरुद्ध के पापा की रजाइयाँ साइड हो गई, ना कि इन्हें सुखा के बंद करूँ, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही काम चलाते हैं। और अब दिखाती हूँ उनका किचन। तो अभी गैस की सफाई भी कर ली है और मैंने रखी है यहाँ पर चाय बनाने के लिए। और ये सारे बर्तन भी धो दिए हैं। और ये हैं उनके डिब्बे, इनकी ढेर पहले यहाँ पर लगी हुई थी तो फिर मैंने इनको यहाँ रखा और यहाँ से सफाई करके ठीक से कर लिया है। इतनी तो नहीं की है फिर भी कर ली है क्योंकि पोछा लगाना अभी नहीं होगा क्योंकि अभी मेरे पास है गेहूँ वाला काम। तो पहले उससे निपटाती हूँ और फटाफट करते हैं अम्बे और मैं नाश्ता, क्योंकि मेरे साथ आ रखी है अम्बे और अनिरुद्ध नहीं आ रखे हैं। तो इन गेहूं को जो है इस तरह काट के थैलों में भर के और सीधे ले जा रहे हैं हम छत में। तो अभी यहाँ पर ननद काट रही है
तो दोस्तों अभी मैं आ रखी हूँ छत पर, और छत से कुछ इस तरह से दिखता है सामने का व्यू। और इस वाली चोटी के ठीक पल्ली साइड है मेरा मायका, और सामने पे एक झोपड़ी जैसी दिखाई दे रही है जंगल में, तो लग रहा है शायद बकरी वाले आ रखे हैं। और इस वाली चोटी की पल्ली साइड है डागर, और सामने वाला जो गांव है ये है मंजुली और पोथ यहाँ बोलते हैं। और ये ऊपर ये जो रोड जा रखी है मंजुली के लिए, और नीचे वाली जा रखी है पोथ के लिए। और ठीक इस चोटी के पल्ली साइड पड़ता है जी नैनचामी। तो ये देखो छत पे हमने गेहूँ फैला लिए हैं, तो कुछ बरसाती में फैलाए हैं और कुछ ऐसे ही फैला लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है छत में उठाने के लिए दिक्कत होती है। छत कुछ इस तरह से हो गई है, इस पर टीप की आवश्यकता है, क्योंकि सफाई बराबर नहीं होती है, इसलिए काई जम रखी है बारिश से। तो ये देखो जी पहले मैंने सफाई की है, क्योंकि आसपास है सारे बड़े बड़े बांज के पेड़, और इनके पत्ते गिर के ये छत को इस तरह से ख़राब कर रहे हैं। तो इनको मैंने इस तरह से अभी ढेर लगा दिया है, उसके बाद उठाऊंगी। एक ढेर वहाँ पर भी लगा रखी है। और अब ये गेहूँ डाल दिए हैं यहाँ पर सुखाने के लिए, और उसके बाद अब हम गेहूँ की छटाई करेंगे जो बाकी के बचे हुए हैं। और ये गेहूँ भी दूसरे के घर ले जाकर कूटने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो आंगन है वो पूरी तरह से अभी बुक है पिछले साल से, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है रिच्चा लोगों का काम बराबर चल रहा है मकान का। तो कहीं पर रोड़ी, कहीं पर आगे रेत, और पूरा आंगन जो है इसी तरह से मटेरियल से भरा पड़ा है, तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। और आज जो है इनका जो है जो ढोला है वो खुल रहा है, तो अभी मिस्त्री लोग भी आ चुके हैं। और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी उस साइड जो है वो है रिचा लोगों का मकान, और सेम उसी डिज़ाइन में बना हुआ है जैसे नीचे के घर है। सामने बरामदा, आमने सामने किचन, और पीछे 2 रूम है। तो ये देखो जी यहाँ के घर कुछ इस प्रकार से हो गए हैं, अलग अलग डिजाइनिस्ट वाले। अब उस तरफ हो गया एकदम नया मकान जब रेडी हो जाएगा। और बीच में देखो ये भी 2 मंजिला है, ये हो गया चदरी वाला। और ये बीच में ये देखो जी ये है किट्टू लोगों का। और इस बार शायद इसकी भी मरम्मत होने वाली है जून में, क्योंकि उन्होंने भी ये बीम बना के रखे हुए हैं पिछले जून के, तो जून से जून आना होता है उनका भी। और ये है सौम्य लोगों का। और फिर इस साइड है हमारा। तो देख रेख करने वाला अगर कोई नहीं है, मकान कितना भी बड़ा बना लो, कितना भी महंगा बना लो, बिल्कुल नहीं टिकने वाला। इसलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो जी सामने जो अकेले में जो घर दिखाई दे रहा है वो है परवीन लोगों का, और ये है रविंदर देवर जी का तोतिया कलर वाला, और उसके बगल में जो है राकेश देवर जी का। और ठीक जहाँ पर ये है शादी वाली रौनक, ये है अंजू लोगों का घर। तो अभी अभी जो है संजू की शादी हुई है। और उसके ठीक ऊपर ये सोनी लोगों का मकान हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, और उसके ठीक ऊपर दिखाई दे रहा है राजकीय इंटर कॉलेज बेंजवाड़ी कुत्ता से। तो ये लोग बीच बीच में बोलते रहते हैं हमारे घर नहीं दिखाई देते हैं, तो आज स्पेशली इनके घर दिखा रही हूँ। और बाकी देखो पेड़ों के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी जो है मेरा खाना इस वाले चूल्हे में बन रहा है। तो ये लगा रखा है रिचा की मम्मी ने, और ये उनका खाना बन चुका है, क्योंकि उनके आज मिस्त्री आ रखे हैं तो बड़े प्रेशर में बनाया। और अभी जो है ये वाला मेरा बन रहा है। और अभी जो है पुताई के लिए यहाँ पर ये तैयार करा हुआ है। खाना बनने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा चूल्हे की पुताई हो जाएगी। और अब मैं बनाऊँगी कढ़ी। और कढ़ी की सामग्री ये फर्न के पत्ते और कड़ी पत्ता ला रखा है,
और उधर ही रखी हुई है, उधर वाले किचन में मट्ठा। तो बनाते हैं फटाफट कड़ी। तो ये इसलिए किया हुआ है क्योंकि एक तो हरे पेड़ काटने पे कानूनन जुर्माना भी है, और दूसरा जो है इतने मोटे मोटे हरे पेड़ कहाँ से लाने थे काटने के लिए, किसने ढूंढने, किसने काटने थे। इसलिए सीधे सीमेंट के बीम बना के इस तरह से किया हुआ है। तो ये देखो अलग तरीका, और दीमक से भी छुटकारा। तो ये देखो जी घर की पेवर और ताज़ी छाछ अभी अभी लाई है अम्बे अपने चाचा जी के घर से। और यहाँ पर जो है मैंने ये सामग्री तैयार कर ली है। इसमें मैंने डाला है प्याज और धनिया वाले बीज, जीरा, कड़ी पत्ता, फर्न, ये सब डाला है। और ये जो है मैंने यहाँ पर बेसन भी घोल लिया है। और अब बनाते हैं एकदम बढ़िया सी कड़ी। तो ये देखो जी कड़ी भी उबल कर तैयार हो चुकी है, और इसे अच्छे से उबालना है। तो यहाँ पर अम्बे और उसकी बुआ छांट रहे हैं गेहूँ। ये देखो जी ढेर इतना कम हो गया है, और इतने लोगों ने छांट लिए हैं। हाँ धूप लग गई है इनको। और अब जो है इनकी गट्ठी बना के इनको खिलाती हूँ पहले खाना, उसके बाद जो है गेहूँ आज कूटने भी हैं। और अभी जो है थोड़ा थोड़ा पानी आ गया है, 2-3 ड्रम तो भर दिए हैं हमने। तो मुझे लग रहा है पानी को भी लगा कि काम बहुत बढ़ गया है, बहुत दिनों से यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी आया। ये देखो जी। और नहाना धोना होगा सीधे शाम को, क्योंकि गेहूँ को कूटने के बाद जो उसके कीस होते हैं वो सारे शरीर में जगह जगह काटते हैं, इसलिए नहाना धोना सीधे शाम को। अभी पहले काम निपटाना है। ये देखो हमारे घर के सामने इतने बड़े बड़े पेड़ हैं बांज के, ये देखो बहुत ही बड़े बड़े। तो हमने यहाँ से सीधे सामने जाना है रिंकी लोगों के घर पर। पेड़ों के आगे से ढका हुआ है, नहीं दिख रहा है। और मौसम इस तरह से बन गया है, हवा चल रही है। और ये देखो जी ये बादल भी आ गए हैं, तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अभी चलते हैं सीधे फटाफट। अभी यहाँ पे मम्मी और अक्षित कूट रहे हैं गेहूँ, आप देख सकते हैं। और अम्बे बना रही है वीडियो। अभी की कैमरामैन है अम्बे, क्योंकि उसने जिद की, क्योंकि चाची को थी और बनाने को। अभी यहाँ पे ये थक चुका है, अभी तक मम्मी गेहूँ कूट रही है। तो ये देखो जी लगभग होने वाला है, क्योंकि गेहूँ खूब सूखे हुए थे और काफ़ी आफत भी आ रही है, कभी से कभी काम करना होता है। इससे होता क्या है, सारा भूसा एक तरफ और गेहूँ एक तरफ, और इतना मेरा थैला भर चुका है। तो ये है जी रिंकी लोगों का घर, और यहाँ पर जो है हमने कर लिया अपना काम फाइनल। और आज के जो गेहूँ हैं वो ये है एकदम लाल और सूखे, तो जितने भी होंगे।
और यहाँ पर ननद आई हुई है दिल्ली से, गेहूँ छांट रही है और आज से भी वीडियो देखेंगे। यहाँ देखो कितनी फुर्ती है अभी, बहुत फुर्ती है। हाँ तो ये है भाई, ये है कट्ठर पहाड़ी। और घास भी मैं दिखा देती हूँ। अभी गए थे, मुश्किल से इनको 10-15 मिनट भी नहीं हुए। ये देखो पूरे इस तरह से भर के लाए हैं। ये है दूध निकालते समय डालना है इसे, भैंस को लालच देने के लिए। थक लग गई, ये देखो जी, थक भी नहीं लगी और नाराज हो रहे हैं। और जब फोन में देखेंगे तो खुश हो जाएंगे कि मेरी वीडियो बनी हुई है। तो अभी मैं घर पर आ चुकी हूँ और ये देखो जी, जो गेहूँ आज छांटे हैं उन्हें इस तरह से फैला रखा है और कल इनको भी कूटना है। और इस तरह से यहाँ पर अभी अस्त व्यस्त हो रखा है और ये फिर लगे हुए हैं। और अभी यहाँ चल रही है ठंडी ठंडी हवा। तो आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं से। अगर आप लोगों को हमारा काम धाम और हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।